शहजाद पूनावाला जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या ये आपने फेक आरोप लगाया है कांग्रेस पार्टी पर? राहुल गांधी के हाथ में तो असली संविधान था। कमरुज़मान चौधरी कह रहे हैं आप सिर्फ बेमायने कंट्रोवर्सी खड़ी कर रहे हैं। नाविका जी, क्योंकि मेरे मित्र कमरुज़मान चौधरी ने कुछ कविता की पंक्तियां से शुरू किया है, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी अपनी पंक्तियां पेश करूं। महाराष्ट्र में दिखाए लाल किताब, जम्मू कश्मीर में गए भाग। महाराष्ट्र में अंदर से निकली खाली किताब और जम्मू कश्मीर में एनसी के भाईजान बोले संविधान हटाओ जनाब, संविधान हटाओ जनाब। अरे भाई, इतने असली संविधान आपको पसंद है तो जम्मू कश्मीर में 370 बहाल करने का रेजोल्यूशन काहे पारित किया, उस पे आते हैं। पर संविधान घोटाला, बताइए, हर प्रकार के घोटाले के बाद संविधान घोटाला पहली बार हम देख रहे हैं। ब्लैंक संविधान, ब्लैंक नेता और उसके प्रोमिसेस भी ब्लैंक। अब मैं आता हूं कि असली इनका नारा क्या है। संविधान का अपमान, यही राहुल और कांग्रेस की पहचान। आप बताइए, अभी संविधान के बारे में कितनी सुंदर व्याख्या की कमरू जी ने, पर कमरू जी आपके एनसी वाले भाईजान बोल रहे कि अंबेडकर जी का संविधान नहीं चाहिए जम्मू कश्मीर में। आज तो पहली बार लागू हुआ है, वो तो चाहते 370-35 से लागू हो, मतलब 2 संविधान हो। वो चाहते हैं कि जो आरक्षण पीडीए समाज को, SC ST समाज को मिला है, ये पीडीए वाले भी पहुंच गए डिबेट में आज, तो वो पीडीए को आरक्षण ना मिले। तो आप पहले कैटेगोरिकली बताइए, क्योंकि सरकार इंडी की है, अखिलेश जी तो जम्मू कश्मीर भी गए थे। मैं कैटेगोरिकली जानना चाहता हूं कि अंबेडकर जी का संविधान लागू होगा, इसका मतलब कि 370 बहाल नहीं होगा, इसका मतलब कि एनसी ने जो रेजोल्यूशन लाया है उसके खिलाफ है कांग्रेस या कांग्रेस उसके साथ है? पहला सवाल। दूसरी बात, कांग्रेस का तो मूल डिफॉल्ट सेटिंग ही एंटी अंबेडकर, एंटी संविधान है भाई। इमरजेंसी लागू किसने किया? किसने आरक्षण के खिलाफ 1961 में लिखा? नेहरू जी ने। 80 to 90 मंडल का विरोध किसने किया? इंदिरा, राजीव जी ने। किसने 2004 से 14 तक ओबीसी रिजर्वेशन को काटकर मुस्लिम को रिलीजियस बेसिस पर रिजर्वेशन दिया? कांग्रेस ने। कर्नाटका में रिलीजियस बेस रिजर्वेशन किसने दिया? कांग्रेस ने। कांग्रेस यूसीसी का विरोध करती है, कांग्रेस रिलीजियस रिजर्वेशन की पैरवी करती है। कांग्रेस के साथ ही समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र में रईस शेख ने बोला है मुस्लिम आरक्षण होना चाहिए। और अगर आप संविधान के इतने साथ हैं, आखिरी सवाल है, 3 तलाक का कानून जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट की मान लो ना। सुप्रीम कोर्ट ने 370 को सही बताया, सुप्रीम कोर्ट की कोई बात नहीं माननी, लेकिन संविधान की दुहाई रोज सुबह उठकर करनी है। बस मुंह धोया, टीका लगाया, संविधान की दुहाई क्यों अनुराग भदौरिया जी? संविधान की दुहाई देने से संविधान के आप सपोर्टर तो बन नहीं जाते। सवाल यह है कि कोरी किताब, कोरी कागजों वाली किताब को संविधान माना जाए क्या? और संविधान की अगर आपको इतनी गरज है तो AMU जामिया में जो SC ST PDA की जो आपने काटी हुई है वहां पर रिजर्वेशन, वो वापस रिस्टोर कर दीजिए। सवाल यह है कि सिर्फ नारा है संविधान बचाओ का और ध्यान कहीं और है। देखिए, सबसे पहले सभी को छठ पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। नाविका जी, आपसे निवेदन है, आप मेरी टीका का मजाक मत उड़ाइए। आपको जो बोलना है बोलिए, लेकिन टीका का कम से कम मजाक नहीं उड़ाइए, मेरी आस्था का विषय है। मैंने बिल्कुल मजाक नहीं उड़ाया, मैं तो रोज सुबह उठकर लगाती हूँ। मैं आपकी टीके का क्या मजाक उड़ाऊंगी? अनुराग भदौरिया जी, ये जो इमोशनल ब्लैकमेल है ना, ये मत करिए। आप कभी कभी टीका लगाते हैं, हम रोज लगाने वालों में से हैं। आप तो आज लगा के आए हैं। नहीं, मैं जब अब मैं बोल लूं, अरे भाई, अब जबरदस्ती की बात, मैंने आपको बोला कि आप मजाक मत उड़ाइए, बस इतनी सी बात और कोई बात नहीं। दूसरी बात यह है कि अब सवाल हमारे भाई शहजाद जी पूछ रहे हैं, तो हमको लगता है लाइटर नोट में शहजाद जी ने आपकी जगह ले ली स्टूडियो में, और आप स्टूडियो से बाहर हैं। कोई बात नहीं, लेकिन हम आपके साथ हैं। अब दूसरी बात यह है कि जो बात सबने 4 लाइन से बात शुरू की, तो हम भी अपनी 2 लाइन से बात कहते हैं। वो दिलों में आग लगाएंगे, हम दिलों की आग बुझाएंगे। उसे अपने काम से काम है, हमें अपने काम से काम है। हम तो समाज को जोड़ने की बात करने वाले लोग हैं, संविधान और न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं। हम उनमें से थोड़ी हैं कि जो न्यायपालिका अगर सर्वोच्च न्यायालय आदेश दे देगा तो उसके बाद ऑर्डिनेंस लाके आप उनके आदेश को बदल देंगे, जैसे दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में हुआ था। हम उनमें से थोड़ी हैं कि यहाँ बुलडोजर और इनकाउंटर से न्याय देंगे। हम तो न्यायपालिका का इंतजार करते हैं, न्यायपालिका के न्याय को मानने वाले लोग हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को फिर बोलना पड़ता है जो घर गिरा देते हैं बुलडोजर से कि आपने जो घर गिराया वो गलत है, क्योंकि अगर घर इलीगल था तो आपके अधिकारी
क्या कर रहे थे, 25 लाख का मुआवजा दीजिए, 25 लाख और उसका घर बना के दीजिए, बोलना पड़ता ना सर्वोच्च न्यायालय को, हम तुमको मानने वाले लोग हैं। संविधान को भारतीय जनता पार्टी कैसे मानेगी? संविधान में जो आरक्षण की बात है उसको अभी बता रहे थे हमारे साथी बीजेपी प्रवक्ता, तो आप बताइए ना, लेटर भर्ती तो आप ही निकाल रहे थे ना, 69,000 शिक्षक भर्ती तो धरने पे लगातार सालों साल बैठे रहे ना। आरक्षण का किसने आरक्षण खत्म करने की बात की? आरक्षण को कौन खत्म करना चाहता था? भारतीय जनता पार्टी। यही आपको याद होगा जब बीपी सिंह की सरकार थी, मंडल कमीशन आया था, सरकार गिराने वाले कौन थे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय, तो उन्होंने विरोध किया था। सवाल ये उठता है कि बीजेपी कभी मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहती। अभी जो चुनाव हो रहे हैं, चुनाव में हारने जा रही है। चुनाव के मुद्दे क्या होते हैं? महंगाई होती है, बेरोजगारी होती है, किसान होता है, युवा होता है, छात्र होता है, महिला समस्या होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। उस पर चर्चा कहां करते? उस पर डिबेट ही नहीं करते, बात ही नहीं करते, उस पर करना ही नहीं उस पर बात। जबकि ये जानते हैं कि प्रभु का आशीर्वाद समाजवादी के साथ है, क्योंकि प्रभु ने हमें आशीर्वाद दिया, क्योंकि प्रभु कण कण में है, प्रभु इनकी मन की बात जानता है, क्योंकि इनके मन में चोर था, प्रभु समझ गए कि इनके मन में चोर है, ये मेरा राजनीतिक, सिर्फ हमारी नाम राजनीतिक पर्पज से ले रहे हैं, समाजवादी लोग हमारी आस्था से ले रहे हैं, इसलिए अयोध्या उन्होंने मुझे जिताया। हम अयोध्या जीते ना, प्रभुराम का आशीर्वाद मिला ना, क्योंकि हम उनके आचरण को, आदर्शों को अपनाते हैं, बहुत आशीर्वाद मिला, उनके बच्चों बहुत आशीर्वाद मिला। लेकिन आपने सबब उठाया है तो बता दूं, मेरी टांग में चोट लगी हुई है, इसीलिए चल नहीं पा रही हूं, घर से शो कर रही हूं। मेरे स्टूडियो में ना होने का कोई और मतलब नहीं निकालिए। आजकल चलना भी पड़ रहा है, तो इस सोटी के साथ चलना पड़ रहा है, तो कम से कम मेरे चोट का मजाक मत उठाइए। लेकिन मैं आपको आज एक्सपोज करना चाहती हूँ। नहीं, अब अनुराग भदौरिया जी, सुनने की ताकत और क्षमता भी रखिए। मैं आपको एक्सपोज करना चाहती हूँ। मैं यहाँ संविधान की बात कर रही हूँ, आप चुनाव की बात कर रहे हैं। आपके लिए संविधान क्या सिर्फ चुनावी मुद्दा है? संविधान की जो आत्मा है उससे आप परे हैं। शहजाद पूनावाला, हमने कहीं पर चुनाव का नाम लिया? संविधान के नाम पर यह डिबेट हो रहा है। इन्हें चुनाव के अलावा कुछ समझ में ही नहीं आता। देखिए, ऐसा है नाविका जी, सबसे पहले तो स्टूडियो से तो कोई बाहर नहीं गया है, परंतु कांग्रेस को 9 सीटों से किसने बाहर कर दिया? अनुराग जी ने। तो अनुराग जी हमेशा लोगों को बाहर करने की सोचते रहते हैं और चुनाव की सोचते रहते हैं। हम तो कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। ये कहते हैं कि जुड़ोगे तो जीतोगे, मतलब जीत ही इनके मन में है, सीट ही इनके मन में है। पर दूसरी बात देखिए, इन्होंने कितनी सुंदर बात की। इन्होंने कहा हम तो समाज जोड़ने वाले लोग हैं। अरे भाई, समाज बाद में जोड़ना, भारत तो तब जुड़ेगा जब एक संविधान अंबेडकर जी का होगा। आपके एनसी वाले भाईजान जो आपके जम्मू कश्मीर में अलायंस पार्टनर इंडी सरकार में है, वो कह रहे हैं कि 2 संविधान होगा, अंबेडकर जी के संविधान को लागू ही नहीं करना चाहते। तीसरी बात और आखिरी बात कि आरक्षण समाप्त, नाना पटोले, राहुल गांधी ने कहा और आज तो एनसी ने किया। 370 बहाल हो, मतलब वाल्मीकि समाज को जो पहली बार आरक्षण 70 वर्ष में मिला वो चला जाए, ये उन्होंने रेजोल्यूशन पारित किया। उस पर पीडीए वाले कुछ नहीं बोल पा रहे। और आखिरी बात, मुद्दे की बात, अनुराग जी, मैंने आपके बीच में बोला, मुद्दे की बात। आज इंडी अलायंस की सरकार ने जम्मू कश्मीर में, उसने रेजोल्यूशन युवाओं पे लाया क्या? उसने रेजोल्यूशन महिलाओं पर लाया क्या? उसने रेजोल्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर लाया क्या? उसने रेजोल्यूशन 370 पर लाया, जिसको हमने कब्र में गाड़ कर डाल दिया है। और चाहे आप जितना गाड़ कर निकालिए, ये कब्र से नहीं निकलने वाली 370।